उसके पंजों से हमेशा खून निकलता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर समस्या क्या है। बाहर छिपे हुए ब्लॉन्ड नाम वाला और उसका दोस्त भी ये सब सुनकर हैरान रह गए। यहाँ अर्थ एरिया के इतने सारे छात्र क्या कर रहे हैं? जांग लिंगोंग ने बात सुनते ही तुरंत उस छात्र की मदद के लिए दौड़ लगा दी। क्या तुमने उसे ज्यादा करेज स्पिरिट ग्रास दे दिया? क्या मसल रिलैक्सेशन ठीक से नहीं किया? हाँ किया था। ठीक है, मुझे समझ आ गया समस्या कहाँ है। तुम ऐसा करो। इधर सीन फिर बाहर खड़े उन दोनों नाम वालों की तरफ मुड़ता है। वाह, ये जगह तो टीचर्स हाई लेवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते थे और ये लोग यहाँ नर्चरिंग टेक्निक्स सीख रहे हैं। कितनी हिम्मत है इनकी। इतना कहते हुए ब्लॉन्ड नाम वाला अपनी कलाई की वॉच दबाने लगा। वो किसी को बुलाने वाला था। उसे लगा कि ये लोग स्कूल की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा किए बैठे हैं। मुझे सबूत इकट्ठा करना होगा और स्कूल को देना होगा ताकि इन्हें सबक मिले। लेकिन जैसे ही वो सिग्नल भेजने वाला था, उसका हाथ बड़े बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया। फिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चुपके घूम रहे हो? ब्लॉन्ड नाम वाला अंदर की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया। बॉडीगार्ड, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अर्थ एरिया के ये लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट पर इलीगल कब्जा किए हुए हैं। इलीगल कब्जा? बॉडीगार्ड हंसी रोक नहीं पाया। इलीगल कब्जा? तुम सच में बेवकूफ हो। बाहर शोर सुनकर जांग लिंगोंग बाहर आई। उसने देखा ये तो फन यांग है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फन यांग को लगा कि सबकी मास्टरमाइंड वही है। अब जब वो रंगे हाथों पकड़ी गई है तो खेल खत्म। जांग लिंगोंग, तुम अर्थ एरिया वालों के साथ मिलकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पर कब्जा कर रही हो। मैंने सबकी तस्वीरें ले ली हैं। टीचर्स के इक्विपमेंट को चुपके से इस्तेमाल करना बड़ा अपराध है। अगर सस्पेंशन नहीं चाहती तो वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि जांग लिंगतोंग ने अपने हाथ में कुछ दबाया। उसने स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। खुद देख लो। स्क्रीन पर साफ लिखा था, रिसर्च इंस्टीट्यूट के यूज का अधिकार शाय होई से जान लिंगोंग को ट्रांसफर किया गया है। साथ ही जेत एसआई की तरफ से नर्चरिंग रिसोर्सेज डोनेट करने का अग्रीमेंट भी मौजूद था। ब्लॉन्ड नाम वाला ऐसा डर गया जैसे किसी भूत को देख लिया हो। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट क्लास 4 के टीचर शाय ने दिया है और रिसोर्सेज खरीदने का पैसा पूरी जे फैमिली ने दिया है। रेड हेयर्ड दोस्त भी पास आ गई और बोली, इन पर वक्त मत बर्बाद करो, चलो अंदर। पर्पल ब्लड हेवनली ड्रैगन क्रिएशन प्रोजेक्ट पर काम करना है। ठीक है, हम चल रहे हैं। दोनों अंदर चली गईं। वहीं खड़े ब्लॉन्ड नाम वाला और उसका दोस्त सूखे पेड़ की तरह जमे रह गए, जैसे कानों में बिजली गिर गई हो। पर्पल ब्लड हेवनली ड्रैगन क्रिएशन, मैंने गलत तो नहीं सुना? अगर जांग लिंगोंग इस रिसर्च में सफल हो गई तो फिर भले ही वो एग्जाम में हिस्सा न ले, तो फिर दर्जनों टीचर्स खुद उसे अपनी क्लास में शामिल करने के लिए लाइन लगा देंगे। तो यही वजह थी कि वो इतने दिनों से क्लास में आ ही नहीं रही थी। अब तुम्हारा खेल खत्म। जब ये दोनों क्लास अर्थ में धकेल दिए जाएंगे तो शायद चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान चिपकानी पड़ेगी। दृश्य बदलता है। एक बूथ पर एक विशाल शांत स्वभाव वाला स्नेल उसके सामने लहराता हुआ खड़ा है। वो उत्साह में हाथ बढ़ाता है और स्नेल भी उसे हल्के से पकड़ लेता है। वो इतना खुश है जैसे किसी जायंट पेट के साथ खेल रहा हो। ये एक पेट है जिसे नर्चरिंग मास्टर ने 8 फोल्ड बॉडी नर्चरिंग टेक्निक से तैयार किया है। सामने खड़ा चश्मा पहने नाम वाला ऑडियंस को समझा रहा है। यह स्नेल अपनी ओरिजिनल अवस्था से कहीं ज्यादा ताकत और रेजिस्टेंस रखता है। फ्लैश लाइट्स चमक रही हैं। उसकी नजर सामने बैठे 3 यूनिफॉर्म पहने जजेस पर टिक जाती है। वो तुरंत इनवाइट करता है, जो भी इंटरेस्टेड हो आकर सीखे, इन्वेस्ट करे। तीनों जजेस आपस में धीमी आवाज में चर्चा करते हैं। बड़ा शरीर जो स्टैमिना को लंबे समय तक मेंटेन कर सकता है। फंक्शन बैलेंस में है। अभी तक कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही। इमोशनली भी ये स्नेल स्टेबल है। नर्चरिंग काफी हद तक सफल लग रही है। इतनी पॉजिटिव कमेंट्स सुनकर इंट्रोड्यूस करने वाला बेहद खुश हो जाता है। सिर खुजलाते हुए जजेस को धन्यवाद देता है। तो मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? तीनों बोर्ड्स एक साथ घूमते हैं। स्कोर सामने आता है। ये सबसे ज्यादा है जो हम दे सकते हैं। वो चौंक जाता है। 2 बोर्ड्स ने एक पॉइंट दिया। बीच वाले बोर्ड ने कंसोलेशन के तौर पर एक और पॉइंट जोड़ दिया। कुल मिलाकर 2। उसकी आंखें फैल जाती हैं। आपने कहा हाई स्कोर, फिर सिर्फ 2 पॉइंट्स क्यों? ये कैसा मजाक है? जजेस बिना भाव बदले आगे बढ़ जाते हैं। वो पसीने से भीग जाता है। पीछे से आवाज लगाता है, रुकिए, क्या कोई गलती हो गई है? मैं इतना अच्छा था, फिर भी सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स, माँ तो मार ही डालेगी। तीनों में से एक जज ठंडे स्वर में मुड़कर कहता है, यह नर्चरिंग मेथड 100 साल पुराना है। थोड़ी प्रैक्टिकलिटी बढ़ गई है, बस न कोई क्रिएटिविटी न कोई डेवलपमेंट। और तुम हाई स्कोर चाहते हो। ये नर्चरिंग मास्टर कॉन्फ्रेंस है,
यहाँ पूरे शहर के एलीट इकट्ठा होते हैं। यहाँ मीडियोक्रिटी के लिए जगह नहीं है। ये बूथ साफ तौर पर फ्यूचर पोटेंशियल नहीं दिखा रहा। जजेस आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें डर है कि शायद इससे बेहतर कुछ भी न मिले और मजबूरी में उन्हें किसी औसत चीज को पॉइंट्स देने पड़े। उधर बड़े स्क्रीन पर सूपिंग का नाम चमक रहा है। कुछ लोग भविष्य को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित होते जा रहे हैं। घोषणा गूंज उठी। 3 साल में एक बार होने वाला वो भव्य आयोजन जिसका हर नर्चरिंग मास्टर बेसब्री से इंतजार करता है, आज शुरू होने वाला है। इस बार स्थान है होली लाइट बेस सिटी की टॉप 5 संस्थाओं में गिने जाने वाला हेवनली ड्रैगन एकेडमी। जैसे ही परिचय समाप्त हुआ, कुर्सी पर शांत बैठा व्यक्ति जो पूरे समय प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहा था, धीरे से उठा। उसकी दाढ़ी राइनोसेरोस हॉर्न स्टाइल में सजी हुई थी। उसने हाथ उठाकर हेवनली ड्रैगन एकेडमी के हेडमास्टर को अभिवादन किया, चेहरे पर सौम्य मुस्कान। उसने कहा, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि पूरे शहर की श्रेष्ठ प्रतिभाएं आज यहाँ एकत्र हुई हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करें, उच्च रैंकिंग प्राप्त करें और पलिशाम और अपने लिए इन्वेस्टर्स खोजें। साथ ही मैं ब्लियो का विशेष धन्यवाद करता हूँ जो सैकड़ों व्यस्तताओं के बावजूद स्वयं यहाँ उपस्थित हुए। अब मंच पर बोले नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी एक भी लट उलझी नहीं थी, चेहरा शांत, आवाज स्थिर है। जैसा कि हर वर्ष होता है, इस बार भी कंपटीशन का मूल्यांकन जजेस करेंगे। जो प्रतिभागी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें कॉन्फ्रेंस के रिवॉर्ड्स के साथ साथ एसोसिएशन में शामिल होने की क्वालिफिकेशन भी मिलेगी और एसोसिएशन से सीधा ट्रेनिंग। ये शब्द सुनते ही नीचे बैठे लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या तुम जानते हो एसोसिएशन से ट्रेनिंग मिलने का मतलब क्या है? पिछले वर्षों में चुने गए लगभग सभी लोग रैंक 9 नर्चरिंग मास्टर बने हैं। पिछली टर्म में तो एक प्रतिभागी मात्र 19 वर्ष की आयु में रैंक 8 तक पहुंच गया था। भीड़ में विस्मय की आवाजें गूंज उठीं। कौन नहीं चाहेगा नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन में प्रवेश करना? लेकिन ये कोई साधारण सपना नहीं। कितने ही धनवान लोग पैसों के ढेर लेकर एसोसिएशन के द्वार पर पहुंचे, फिर भी प्रवेश नहीं मिला। यदि सबको मुफ्त में सिखाया जाए तो वो सब्जी मंडी जैसा हो जाएगा जहां कोई भी उठाकर ले जाए। मुख्य मंच से थोड़ा नीचे एक और मंच था। वहां एक पंक्ति में 8 खाली सीटें रखी थीं, मानो किसी विशेष व्यक्तियों की प्रतीक्षा हो। प्रवेश के लिए जेड से बना टीचर कार्ड दिखाना अनिवार्य था जिस पर हेवन शब्द अंकित था। रक्षक भी तैनात थे, जैसे शाय हाई जो इस प्रक्रिया से परिचित था। वो कई वर्षों से भाग लेता आया था, इसलिए अब उसे आश्चर्य नहीं होता था। जैसे ही गाइडिंग टीचर बैठा, उससे पूछा गया, क्या इस वर्ष कोई असाधारण प्रतिभा दिखी? दुर्भाग्य से इस बार कोई खास प्रतिभा नहीं। जो भी संभावित थे उन्हें शुरुआत में ही नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन अपने साथ ले गई। सीटों की पंक्ति में बैठे बुजुर्ग नामों के बीच हल्की असंतोष भरी फुसफुसाहट फैल गई। एसोसिएशन हमेशा सबसे प्रतिभाशाली लोगों को पहले ही अपने साथ ले जाती है। अगर तुम तेज नहीं हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अंदर आते हुए एक व्यक्ति जोर से हंसा। अगर सच में तुम किसी बेहतरीन प्रतिभा को अपना शिष्य बना लो तो हेडमास्टर को भी तुम्हें भाई कहना पड़ेगा। इसी बीच सूपिंग चुपचाप अंदर आया, पीछे से घूमते हुए आगे की ओर बढ़ा, लोगों की हंसी और बातचीत सुनता हुआ। डिंग चनफांग इस साल नहीं आ रहा। एक प्रतिद्वंदी कम हुआ तो संभावना अपने आप बढ़ गई। सब लोग खुश होकर बातें कर ही रहे थे कि पंक्ति के अंत में रखी खाली कुर्सी पर अचानक कोई आकर शांतिपूर्वक बैठ गया और वो कोई और नहीं, सूपिंग था। पूरी तरह काले वस्त्रों में सीधे बैठा, बगल वालों को अनदेखा करते हुए। न कोई अभिवादन, न कोई मुस्कान। उसका अहंकारी अंदाज सबको चुभ गया। ये युवा नाम कौन है? रैंक 9 गाइडिंग टीचर की सीट पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? या फिर एसोसिएशन का विशेष गेस्ट है? इतनी कम उम्र में रैंक 9 नर्चरिंग एबिलिटी कैसे संभव है? शिहाय बस हल्की मुस्कान के साथ बैठा रहा। उसे चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। वो इस अतिथि को भलीभांति जानता था। उसने मन ही मन सोचा, सूपिंग बैठा रहे, बाकी लोग बातें करते रहें, मेरे रिसोर्सेज मत छीन लेना बस। उधर जजेस उस जगह पहुंचे जहां अफरा तफरी मची थी। सामान जमीन पर गिरा हुआ, चेहरे पीले, मुस्कान बनावटी। वो समझाने लगे, मेरा ऑप्टिकल कैमोफ्लाज 3 पॉइंट्स का तो बनता है, 3 पॉइंट्स उस दूसरे से 1 ज्यादा है। आप थोड़ा उदार बनिए। जजेस ने टिप्पणी लिखी, पेट पर कैमोफ्लाज पेंट लगा देना, क्या उसे बीस्ट स्किल कहा जा सकता है? एस्ट्रल एनर्जी से छुपा हुआ पेट तुरंत पकड़ में आ जाएगा, फिर फायदा क्या? हाँ, वाइल्ड एरिया में जांच के लिए उपयोगी हो सकता है, संभावना है, इसलिए 3 पॉइंट्स। एक बार फिर बस फेलिंग लाइन पार हुई। इन्वेस्टर्स मुड़ गए, कोई अफसोस न कोई दया। जजेस ने ऐसा कह दिया है तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेता हूँ। कितना भी विनती करो, कोई निवेश करने को तैयार नहीं था। कुछ युवा इस दृश्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। इस बार स्कोरिंग सच में सख्त है। अब तक किसी को 6 पॉइंट से ऊपर नहीं मिले। इस बार एसोसिएशन का बड़ा निरीक्षक खुद मौजूद है। कोई पुरानी चालें नहीं चल सकता। जजेस ने तेज नजरों से उनकी ओर देखा। क्या तुम स्कोर चाहते हो?
अगर कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक स्कोर नहीं मिला तो इसे गिव अप माना जाएगा। पीछे बातें करते पकड़े गए तो घबरा गए। जजेस कृपया कहीं और जाइए, हमने आपको यहाँ बुलाया नहीं था। लेकिन जजेस ने परवाह नहीं की। सच में निराशाजनक समूह है। क्या यहाँ कोई योग्य भी है? तभी गलियारे के अंत में एक छोटी सी आकृति ने हाथ उठाया। कद में छोटी पर आवाज में दृढ़ता। पूरा हॉल उसकी ओर मुड़ गया। वो थी जान लिंगोंग, आंखों में दृढ़ निश्चय। उसने जजेस को आमंत्रित किया। जज की आंखें नरम पड़ी, उसके साहस की प्रशंसा की और उसकी ओर बढ़े। पीछे खड़े कुछ लोग फुसफुसाए, ये कौन है? ऐसे समय पर सामने आना मानसिक कमजोरी नहीं तो क्या है? जिज्ञासा ने उन्हें भी पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। जान लिंगोंग उन्हें धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस के केंद्र से दूर ले गई। कुछ देर बाद वे लोग बड़बड़ाने लगे, ये एग्जीबिशन हॉल तो बहुत साधारण है, कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एहसास ही नहीं। हमारे हॉल की तुलना में ये तो जैसे चूहे का बिल हो। हंसी उड़ाने वाली बात है।